सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और अभी आप देख रहे हैं एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। और ये जो है अपनी सबसे पहली वीडियो है अपनी कार्बोहाइड्रेट की। और आज हम इसके अंदर जानने वाले हैं इसका पूरा डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। और मेनली अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरी सीरीज है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। इस सीरीज के जरिए आप मात्र 7 दिन में अपनी पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म कर दूंगे। तो देखो, सही तरीका जो होता है ना पढ़ने का, ये होता है पहले आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ो, देन आप तुरंत इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ लो, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करो। जैसे कि पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ा, देन फिर आप स्विच हो, फिर आप पढ़ो लिपिड, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, देन प्रोटीन है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। तो इस सीक्वेंस में अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और वीडियो जो है बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको वीडियो के एंड में मेरे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कैसे यूनिवर्सिटी में लिख के आना है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। उसके अलावा सारे इतने भी नोट्स होते हैं ना आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सेम नाम से मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम है, जौहरी एमबीबीएस लेक्चर्स। और वहां पे जाके सारे नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। देन सबसे पहले अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट शुरू होते ही ना बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में। जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट बोलता हूं तो आप सबके दिमाग में सबसे पहले क्लिक हुआ होगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज से, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से पहले सबसे पहले अपन को क्लिक हो जाता है टेस्ट। मेनली ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा मीठा सा होता है, स्वीट सा होता है। तो बच्चे समझने लगते हैं कि वो सारे सब्सटेंस जो कि अपन को मीठे लगते हैं, स्वीट लगते हैं, वो अपने कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो अगर तुम कुछ इस तरीके से सोचते हो ना, मैं बताऊं तुम बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। ये इसकी सही डेफिनेशन नहीं हुई कि वो सारे सब्सटेंस जो कि मीठे हुए वही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो सारे फिर टिकटॉकर से अपने कार्बोहाइड्रेट हुए, क्योंकि वो भी तो फिर मीठे होते हैं ना। इमोशनल डैमेज। तो सही डेफिनेशन जो होती है ना कार्बोहाइड्रेट की, वो एक्चुअली में ये रहती है, कार्बोहाइड्रेट अपन उन सारे सब्सटेंस को बोलते हैं जिनके अंदर अपना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। अब तुम्हें ना समझ में नहीं आएगी डेफिनेशन, मैं एक बार और बोलता हूं। देखो, वो सारे सब्सटेंस जिसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलने लगते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब मेनली ना मैं तुम्हें इसको ना समझा भी देता हूं मेरे डायग्राम के थ्रू, तभी तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं ना तुम्हें ये पूरे स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में चीज आती है कि सर हमें तो पॉलीहाइड्रोक्साइल का मतलब ही नहीं पता कि पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या होते हैं। तो देखो यार, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और हाइड्रोक्साइल मतलब होता है OH ग्रुप। बड़ा ही इजी है। तो अगर याद रखना, किसी भी सब्सटेंस में अगर अपने बहुत सारे OH ग्रुप लगे हों, किसके साथ, अपना एल्डिहाइड ग्रुप के साथ और अपना कीटोन ग्रुप के साथ, उससे अपन बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो तुम्हें ना डेफिनेशन तुमने बहुत रीड करी होगी बुक्स में, बट आज सब फील तुम्हें पहली बार आया होगा डेफिनेशन को पढ़ने में। सर अपन इसी तरीके से पूरी चीजें पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। मैं तुम्हें एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, देन फिर अपन इसके आते हैं क्लासिफिकेशन पे कि सर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब तो आप हमें ये बता दो। सो मेनली मैं आपको बताऊं, कार्बोहाइड्रेट को अपन ने मेनली 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करा है। पीछे 3 लिखी हैं लेकिन रियल में 4 क्लासिफिकेशन होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर अपना आता है मोनोसेक्राइड, देन फिर अपने आते हैं डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड के बाद अपने आते हैं ओलिगोसेक्राइड। एक्चुअली में ओलिगोसेक्राइड के अंदर ही डाइसेक्राइड आता है, बट डाइसेक्राइड को अलग से मेंशन करते हैं। देन ओलिगोसेक्राइड के बाद फिर अपने आते हैं पॉलीसेक्राइड। सबसे पहले अपने आते हैं मोनोसेक्राइड के ऊपर कि सर ये मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। देखो, मोनोसेक्राइड तो मैं नाम से समझ में आ रहा होगा, याद रखना सिंपलेस्ट शुगर को ना अपन मोनोसेक्राइड बोलते हैं। सिंपलेस्ट शुगर क्या होती है, जो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता जिसका। जैसे कि तुम्हें मैं समझाता हूं, जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, ये अपनी एक सिंपलेस्ट शुगर है। ग्लूकोज को अपन फर्दर अपन हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। वहीं ग्लूकोज की जगह अगर अपन माल्टोज लें, आपको पता है माल्टोज किससे बनता है, माल्टोज अपना डाइसेक्राइड है। डाई का मतलब क्या होता है, दो। तब याद रखना, जब दो मोनोसेक्राइड जब एक साथ मिल जाते हैं देन फिर अपना एक बनाते हैं डाइसेक्राइड, क्योंकि डाइसेक्राइड अपना 2 शुगर से बना है। जैसे अपन डाइसेक्राइड को अपन हाइड्रोलाइसिस अपन करवाते हैं तो यहाँ पे अपन को 2 शुगर मिल जाती हैं, 2 मोनोसेक्राइड मिल जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मोनोसेक्राइड का मतलब होता है सिंपलेस्ट शुगर जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होती। डाइसेक्राइड का मतलब होता है जब 2 मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे तब वो बना लेंगे डाइसेक्राइड, इसको अपन हाइड्रोलाइज अपन करवा लेंगे तो अपन को 2 मोनोसेक्राइड अपन को मिल जाते हैं। फिर अपन आते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड का मतलब क्या होता है, जब अपने 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड जुड़ के एक पूरा एक लीनियर स्ट्रक्चर बना ले, उसे अपन बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। और अगर 10 से ज्यादा स्ट्रक्चर लगे हों
उससे फिर अपन बोलने लगते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब ये होता है बहुत सारे, जब 10 से ज्यादा शुगर के यूनिट्स लगे हों देन उसे अपन बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो बड़ा ही इजी क्लासिफिकेशन है यार, ये आपने बहुत बार आपने पढ़ा होगा जब नीट की तैयारी करी होगी। देन फिर अपन आ जाते हैं मोनोसेकेराइड के ऊपर। जो मोनोसेकेराइड जो होते हैं ना, उसको फर्दर अपन ने और क्लासिफाई करा है। जैसे कि मोनोसेकेराइड आपको पता है कि सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर ना कार्बन एटम के आधार पर कि कितने कार्बन एटम है, उसके आधार पर अपन ने उसको फर्दर और क्लासिफाई करा है। जैसे कि याद रखना, 3 कार्बन के शुगर को अपन बोलते हैं ट्रायोस। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है अपना ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। फिर 4 कार्बन के मोनोसेकेराइड को अपन बोलते हैं टेट्रोस, ठीक है। फिर 5 कार्बन को अपन बोलते हैं पेंटोस। पेंटोस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अपना राइबोस। राइबोस वही शुगर है जो कि अपना आरएनए में प्रेजेंट होता है। फिर याद रखना हेक्सोस। हेक्सो का मतलब भी अपना होता है 6 कार्बन का। जब 6 कार्बन का अपना मोनोसेकेराइड हो तो उसे हम बोलते हैं हेक्सोस, जिसका एग्जांपल है अपना ग्लूकोज और फ्रक्टोस। फिर याद रखना, सबसे पहले मोनोसेकेराइड को 2 टाइप्स अपन ने दिखाए थे, एक कार्बन एटम के अकॉर्डिंग, देन दूसरा फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कि कौन सा अपना फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर याद रखना, अगर मोनोसेकेराइड में अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे अल्डोस। जैसे कि ग्लूकोज, आपको पता है ग्लूकोज जो अपना 6 कार्बन का है और उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, जैसे अपन बोलते हैं अल्डोस। और अगर एल्डिहाइड की जगह अगर उसमें कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, जैसे कि अपने फ्रक्टोज के अंदर होता है, देन उसे अपन बोलने लगते हैं कीटोस। तो मैंने आपको मोनोसेकेराइड पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देन मोनोसेकेराइड के बाद फिर अपन आ जाते हैं यहाँ पे डाइसेकेराइड के अंदर कि डाइसेकेराइड क्या होता है। देखो डाइसेकेराइड में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जब अपना 2 मोनोसेकेराइड, जब 2 सिंपलेस्ट शुगर जब जुड़ते हैं उसे अपन बोलने लगते हैं डाइसेकेराइड। अब ये एक अपना क्या है, ये एक अपना मोनोसेकेराइड है, दूसरा मोनोसेकेराइड है। अबे जुड़ते कैसे? ऐसा तो है नहीं इन दोनों के बीच में फेविकॉल लगा दिया और जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। ये दोनों मोनोसेकेराइड के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देन इसी बॉन्ड के जरिए दोनों मोनोसेकेराइड जुड़े रहते हैं। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है मैं तो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं आज की वीडियो में। सबसे पहले एग्जांपल देख लो। तो डाइसेकेराइड का सबसे प्यारा एग्जांपल है माल्टोस। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा माल्टोस किससे बनता है, 2 ग्लूकोज के मिलने से बनता है माल्टोस। लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है लैक्टोज। और सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है सुक्रोज। मेनली जो डाइसेकेराइड जो होता है ना, उसको फर्दर अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो मैं आपको बताऊं बड़ा ही इजी, आप डायरेक्ट याद कर लो। जो अपना सुक्रोज जो होता है ना, वो अपना नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं होता। बाकी अपना माल्टोस, लैक्टोज, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये तुम डायरेक्ट याद कर लो। अब मैं ना तुम्हें ऐसा करता हूं, सबसे पहले ना इसके दिखाता हूं किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं डाइसेकेराइड के अंदर। तो देखो बॉन्ड तुम्हें दिखाने से पहले ना मुझे मेरे मेनली नोट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि उसी नोट्स में ना मैंने तुम्हें और डिटेल में एक्सप्लेन करा है इनका स्ट्रक्चर। तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ना तुम्हें और से समझ में आएगा। सो मेनली तुम ये तो स्ट्रक्चर तो देख रहे हो ना, लीनियर स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ये अपना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आपको पता है ग्लूकोज में अपने कितने प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन प्रेजेंट है एल्डिहाइड के साथ। तो ये अपना हो गया ग्लूकोज। और ये क्या है, ये भी अपना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब आप देखो इन लीनियर स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर अपना डी ग्लूकोज है, एक अपना एल ग्लूकोज है। तो ये अपन कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो याद रखना अपने 5th कार्बन पे जो है अपना 5th कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन पहला होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो 5th कार्बन में अगर OH अपना राइट साइड में लगा हो तो इसे अपन बोलते हैं डी ग्लूकोज। अगर OH आप देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो इसे अपन बोलते हैं एल ग्लूकोज। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर आप समझ में आ गया होगा आपको। देन अब अपन फर्दर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली अपन इसके रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो याद रखना ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अब अपन देखते हैं इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर। तो याद रखना यहाँ पे 2 तरीके के रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक अपना होता है पायरेनोज और एक होता है फ्यूरेनोज। अब जो पायरेनोज जो होता है ना, वो मेनली ग्लूकोज का होता है, आपको नीचे दिख भी रहा होगा। मैं तुम्हें ना और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तुम ये देखो, तुम्हें डायरेक्ट याद कर लेना कि पायरेनोज स्ट्रक्चर किसके होते हैं, ग्लूकोज के, गैलेक्टोज के, मैनोज में। इसके अंदर जो रिंग है या पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो गोल गोल, इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। तो इसके अंदर एक अपना ऑक्सीजन जुड़ा होता है। जैसे कि आप तो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर सबसे पहले अपना एक ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है, ये पायरेनोज स्ट्रक्चर है। देन ऑक्सीजन के बाद वाला पहला कार्बन होगा फर्स्ट कार्बन,
सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। तो पूरे रिंग में कितने कार्बन है? 5 कार्बन, और एक कार्बन बाहर लगा होता है। ये आप देखो, ये अपना हो गया 6th कार्बन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अपने ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, मैनोज का रिंग स्ट्रक्चर है, जिसे अपन बोलते हैं पायरेनोज। फिर अपन आ जाते हैं अपने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। जो फ्रक्टोज राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो होते हैं ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली इनके अंदर क्या रहते हैं ना, 5 मेंबर रहते हैं इसके पूरे रिंग में। अगर तुम देखो मेनली इसका अपन जो है ना फ्यूरिनोज बोलते हैं, और फ्यूरिनोज जो होता है ना वो अलग होता है पायरेनोज से। पायरेनोज से अपन क्या कर देते हैं, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम है उसके बाद अपन यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। फ्यूरिनोज जो है उसके अंदर अपन बाहर से अपन नंबरिंग करते हैं, जैसे कि बाहर वाला जो कार्बन है उसको पहला देंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पूरी रिंग है, रिंग के अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो रिंग के अंदर अपने 4 कार्बन हो गए, और एक अपना ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। और रिंग के बाहर अगर आप देखोगे तो मेनली यहाँ पे 2 कार्बन है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, एक्चुअली में 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये जो है ना, ये वाला जो कार्बन एटम है इसको 5 बोलेंगे, और ये बाहर वाला जो 6 बोलेंगे, कुछ ऐसा होगा। ये 2 कार्बन है ना वो बाहर है, जैसे कि अपने कार्बन पहला और अपना 6th कार्बन, ये 2 कार्बन एटम अपने रिंग के बाहर होते हैं इसके फ्यूरिनोज के अंदर, और पायरेनोज के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन रिंग के बाहर होता है, जो कि अपना 6th कार्बन होता है, ये वाला। तो दोनों मैंने आपको ना स्ट्रक्चर बता दिया, दोनों की नंबरिंग याद करना। मैं एक बार और आपको नंबरिंग दिखा देता हूं। जो अपना पायरेनोज जो होता है ना उसके नंबरिंग अपन करते हैं ऑक्सीजन के बाद से 1 2 3 4 5 6, और जो फ्यूरिनोज जो होता है उसकी अपन नंबरिंग करते हैं जो जो एटम बाहर निकला रहता है ना ऑक्सीजन के बाद वाला, वहां से 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे हम उसकी नंबरिंग करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। देन अब मैं ना आपको डिटेल में और थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। तो अभी आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इन्हें हम बोलते हैं एनोमर्स। अब आप बोलोगे सर ये एनोमर्स क्या होते हैं? सो मेनली अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये अपना मैनोस का रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, सिक्स्थ कार्बन है। अब इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर मैं आपको अल्फा बीटा पता लगाना बताता हूँ। सो मेनली अल्फा अपन किसको बोलते हैं? जब अपना हाइड्रोजन एटम जो रहता है ना अपने पहले कार्बन में वो ऊपर की तरफ हो तो उसे हम बोलते हैं अल्फा। बीटा का मतलब जब हाइड्रोजन अपना एटम नीचे की तरफ हो। जैसे कि आप देखो ये पहला कार्बन है, पहले कार्बन में आप देखो ये हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन अपना ऊपर की तरफ है, तो ये अपना हो गया अल्फा मैनोस। मैं आपको यहाँ पे ना अल्फा बीटा करना सिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर में, कि अल्फा बीटा कैसे करते हैं। इनको हम एनोमर्स बोलते हैं। मेनली हाइड्रोजन एटम अपन देखते हैं जब अपन पहले कार्बन पे उसके आधार पर करते हैं। फिर बीटा कैसे होता है, पहले कार्बन जो है ये C1 है, C1 में अपना हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो ये अपना हो गया बीटा, ये हो गया बीटा मैनोस। तो ये अल्फा बीटा स्ट्रक्चर जो रहते हैं ना रिंग में उन्हें अपन बोलते हैं एनोमर्स। ये मैंने आपको एनोमर्स बता दिए। अब यहाँ पे कुछ जो बहुत होशियार बच्चे रहते हैं ना वो ये बोलते हैं सर मान लो अगर दोनों कार्बन में मतलब दोनों C1 में ग्लूकोज अगर ऊपर की तरफ होता देन फिर आप कैसे स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करते हैं? तो यार उसके लिए भी एक तरीका होता है, उसे हम बोलते हैं एपीमर्स। मैं तुम्हें एपीमर्स एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये ऊपर की तरफ आप देखो, अब तुम ये वाला देखो, पहला कार्बन है C1, C1 में क्या है अपना हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, साइड में भी आप देखो C1 में हाइड्रोजन एटम नीचे की तरफ है, दोनों कैसे हुए अपने बीटा बीटा। अगर दोनों बीटा बीटा है देन फिर अपन को देखना पड़ता है C4 कार्बन 4 वाला। तो ये 1 2 3 4 ये चौथा कार्बन है, और इस चौथे कार्बन पे फिर अपन को देखना है OH की ओरिएंटेशन। तो अगर OH अपना याद रखना नीचे की तरफ है यहाँ पे, और साइड में आप देखो इसका OH क्या है, इसका OH ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हुए, दोनों एक दूसरे के अपने हो गए एपीमर्स। तो एपीमर्स का मतलब क्या होता है, एपीमर्स आर आइसोमर्स। मेनली क्या होता है ना ग्लूकोज और गैलेक्टोज। जाहिर सी बात है ग्लूकोज भी 6 कार्बन का, गैलेक्टोज भी 6 कार्बन का, लेकिन ग्लूकोज ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि इसके 4th कार्बन पे OH अपना नीचे की तरफ है। गैलेक्टोज गैलेक्टोज क्यों है, क्योंकि इसके 4th कार्बन पे OH अपना ऊपर की तरफ है। तुम याद रखना कभी अगर अपने सेम अगर अपने रिंग के स्ट्रक्चर है और अगर C1 जो है अपना C1 में भी सेम अपनी ओरिएंटेशन है हाइड्रोजन एटम की, देन फिर अपन देखते हैं 4th कार्बन पे अपन OH का ओरिएंटेशन देखते हैं, उसे हम बोलते हैं एपीमर्स। ग्लूकोज के अंदर अगर अपन देखें तो OH नीचे हो जाता है,
और अगर अपन यहाँ पे अगर अपन देखें गैलेक्टोस में तो OH अपना ऊपर होता है। तो मैंने आपको एपीमर एनाइजोमर्स दोनों बता दिए, और कैसे आपको रिंग में नंबर देना है मैंने आपको वो भी बता दिया। देन अब तुम्हें ना इतनी सारी चीजें समझने के बाद अब तुम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड समझ पाओगे। और ये सारी चीजें ना मैं डिटेल में बता रहा हूँ, वीडियो की लेंथ हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, बट देखो लेंथ में मत जाना, सारी चीजें डिटेल में पढ़ो तुम। अब यहाँ पे अपन क्या मेनली इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं कि बॉन्ड कैसे बनाते हैं। देन अब अपन देखने वाले हैं अपने पूरे डाइसैकेराइड किस तरीके से बनते हैं, उसकी जो मैंने आपको बताया ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो। देन अब आप ना ज्यादा अच्छे समझ पाओगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि अब अपन ना पूरे अपने कंसेप्ट क्लियर हो गए। देखो मैंने क्या बोला था, जब दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़ते हैं एक बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं डाइसैकेराइड। तो इसका ना सबसे प्यारा एग्जांपल अपना होता है लैक्टोज। ठीक है, अपन पहले लैक्टोज पढ़ेंगे। तो लैक्टोज अपना बनता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से। तो यहाँ पे ये क्या, ये अपने गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये अपने सिक्स मेंबर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, ये अपन ने कर दिया C1। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के पास C1 होता है, और यहाँ पे C1 क्या है, यहाँ पे अपना ये C1 है। अगर तुम यहाँ पे देखो इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में अपना क्या बना, अपना एक लिंकेज बना है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब तुम ध्यान से देखो, अब यहाँ पे लिंकेज जो है ना ऊपर की तरफ बना है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड ऊपर की तरफ बना है, तो जाहिर सी बात है C1 पे H कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। और ये वाले स्ट्रक्चर में देखो अगर OH ऊपर है तो अपना H कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। और मैंने आपको बताया था जब अपना H, जब अपने पहले कार्बन पे अगर अपना H नीचे की तरफ हो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं बीटा। तो यहाँ पे लैक्टोज क्या, इन दोनों के बीच में लिंकेज क्या हुआ, सबसे पहले अपन लगाएंगे बीटा, क्योंकि दोनों अपने कार्बन एटम कैसे हैं, नीचे की तरफ है। देन ये कौन से कार्बन के बीच में बन रहा है, अपने गैलेक्टोज के पहले कार्बन में, और अपने ग्लूकोज के 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे। तो अपन इसे बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तुम समझ गए बीटा क्यों बोला, क्योंकि दोनों पहले कार्बन पे जो है हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। और 1,4 क्यों बोला, क्योंकि अपने गैलेक्टोज के पहले और अपने ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के बीच में ये अपना बॉन्ड बन रहा है। फिर अपन देखते हैं माल्टोज। अबे माल्टोज जो है ना बड़ा ही अच्छा है, क्यों, क्योंकि माल्टोज अपना बनता है ग्लूकोज ग्लूकोज से। अब तुम यहाँ पे देखो ये अपना बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का पहला कार्बन पे, और इस तरफ ये ग्लूकोज का पहला कार्बन है। इन दोनों में आप देखो पहला जो कार्बन में उन्हें H कहाँ है, H अपना ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये अपने हो गए अल्फा अल्फा। ठीक है, और अपने ये पहला कार्बन है, और इस तरफ ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे। तो लिंकेज किनके बीच में बन रही है, अपने अल्फा 1,4 यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रही है। देन फिर अपन देखते हैं सुक्रोज। और सुक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सुक्रोज मैंने आपको बताया नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड नहीं होती। फ्री एल्डिहाइड क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर अपना होता है अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अभी अपन ने या तो बीटा बीटा देखा था या अल्फा अल्फा देखा था, अपन ने अल्फा बीटा दोनों एक साथ नहीं देखा। अब तो यहाँ पे समझो, अब सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, अपना 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा। ठीक है, यहाँ पे मेंबर कितने, 6 मेंबर हैं, 5 यहाँ पे कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। भाई फ्रक्टोज कैसी अपनी रिंग है, ये अपनी टोटल इसके अंदर कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे अपने 5 मेंबर है। इसमें 6 मेंबर है, इसमें 5 मेंबर है। इसका स्ट्रक्चर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका था। मैंने आपको ये भी बोला था इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं। अब हम फ्रक्टोज की रिंग की नंबरिंग अपन करते हैं बाहर की तरफ से। पहला कार्बन 1 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ठीक है, तो मैंने आपको ना इसी तरीके से पढ़ाया था, और अब आपको ना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देन अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके बीच में हो रहा है, पहला वाला तुम कार्बन देखो, पहला वाला कार्बन एटम में हाइड्रोजन कहाँ दिया, अगर बॉन्ड अपना नीचे की तरफ बन रहा है तो हाइड्रोजन ऊपर होगा। तो पहला वाला क्या है, अल्फा। देन आप सेकंड वाले के पास आ जाओ। देन सेकंड पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे ना तुम ये अपन को ये वाला जो अटैच कार्बन है ना वो देखना पड़ता है, जहां से बॉन्ड बन रहा है। अगर अपना CH2OH अगर ऊपर की तरफ है तो हाइड्रोजन एटम अपना नीचे की तरफ होगा। अगर हाइड्रोजन नीचे है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बीटा। तो ये इसलिए ये अपना होता है अल्फा बीटा। ये अपना पहला कार्बन था ग्लूकोज का, और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। इसलिए मैं बोल रहा था नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि फ्रक्टोज की नंबरिंग उल्टी होती है ग्लूकोज से। तो दूसरा कार्बन है, तो लिंकेज किसके बीच में बन रहा है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। अब यहाँ पे आप देखो, अभी मेनली अपन सबके अंदर
अल्फा बीटा किसमें देख रहे थे, नॉर्मली जो 6 मेंबर की रिंग होती है उसमें अल्फा बीटा देखते हैं पहले कार्बन पे, और ये फ्रक्टोज वाली रिंग जो होती है ना जिसमें 5 मेंबर रहते हैं उसके अंदर अपन अल्फा बीटा किसमें देखते हैं, अल्फा बीटा मेनली अपन इसके अंदर देखते हैं सेकंड जो कार्बन है उसके अंदर। सो ये किसके अंदर बॉन्ड बन रहा है, ये अपना फर्स्ट और सेकंड के अंदर बन रहा है, और एक अपना अल्फा है तो एक अपना ग्लूकोज अल्फा है तो ये अपना बीटा है, तो ये अपना हो गया अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो कुछ इस तरीके से इसकी लिंकेज होती है। थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने तुम्हारे ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। देन कोई बात नहीं, अपन आगे की तरफ पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि अपना है पॉलीसेकेराइड। अब बात आती है सर ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है। देखो तुम्हें नाम से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। जब मैंने 10 से ज्यादा जब शुगर के यूनिट्स अगर एक साथ जुड़ते जाते हैं देन वो बनाते हैं पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमो का मतलब होता है सेम, अगर मान लो सेम शुगर है मतलब ग्लूकोज 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 वो एक साथ जुड़ते जा रहे हैं, सेम अगर अपने शुगर की यूनिट है तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड का मतलब है अगर अपने शुगर की यूनिट डिफरेंट है, मतलब पहले शुगर है फिर फ्रक्टोज है फिर शुगर फिर फ्रक्टोज, अगर अपने शुगर की यूनिट चेंज होती जा रही है तो उसे बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो ना इसके डायरेक्ट तुम्हें एग्जांपल याद होने चाहिए, आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आप ना कि लिखिए आप 4 अपने होमोपॉलीसेकेराइड के नाम है, 4 हेट्रोपॉलीसेकेराइड के नाम, ये डायरेक्ट आता है। तो यहाँ पे तुम देखो होमोपॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, अपने स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, है ना, लिसिथिन, ये सारे अपने होमोपॉलीसेकेराइड है। फिर हाइड्रोपॉलीसेकेराइड में अपन क्या आते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, हाइड्रोलोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, क्रेटिन सल्फेट, ये सारे अपने होते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। और ये सारे अपन हेट्रोपॉलीसेकेराइड ना नेक्स्ट वीडियो में फर्दर और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने तुम्हें यार इसका पूरा डेफिनेशन बता दिया, इनके स्ट्रक्चर भी समझा दिए और तुम्हें इसका पूरा क्लासिफिकेशन भी बता दिया। अब मैं तुम्हें मेनली बताता हूं कि इनको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, जो कि अपना मेन पार्ट होने वाला है। तो देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ना तुम्हें सबसे पहले चाहिए पड़ेंगे नोट्स, और ये जो सारे नोट्स है ना इसका नाम है मेरा बायोकेमिस्ट्री 7 डेज। और इस नोट्स के जरिए ना तुम बड़े आराम से सारी चीज लिख पाओगे। ये मैंने तुम्हारे नोट्स खोल दिए हैं। अब देखो कभी यूनिवर्सिटी में टॉपिक आता है ना तो ये कुछ इस तरीके से आता है कि आप पहले कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन लिखो, उनको सही डेफिनेशन सुननी है, फिर तुमसे इसका पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है, फिर इसका फंक्शन लिखना है। अब मेनली इसके अंदर डेफिनेशन का हेडिंग पहले ना सारी चीज हेडिंग में लिखना सीखो, पहले हेडिंग डालना फिर इसकी पूरी डेफिनेशन लिखना हेडिंग की। मैंने आपको बताया था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और वो वाले सब्सटेंस जो कि जिनका अगर याद ना कोई भी सब्सटेंस का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें और अगर उनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले तब भी अपन इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रिक कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो उससे अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो पहले हेडिंग डाल के ये पूरी डेफिनेशन लिख देना, फिर क्लासिफिकेशन की हेडिंग डालना, फिर ऐसे ही जैसे मैंने लिखा ना वैसे ही लिखना, पहले मोनोसैकेराइड लिखना, फिर पूरा एक्सप्लेन लिखना कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फर्दर अपन इसको हाइड्रोलाइज नहीं करवा पाते, फिर इसका एग्जांपल लिख देना कि ट्रायोस क्या होते हैं, पेंटोस क्या होते हैं, हेक्सोस क्या होते हैं, फिर डाइसैकेराइड की हेडिंग डालना, देन फिर लिखना कि जो दो मोनोसैकेराइड से बने उसे डाइसैकेराइड बोलते हैं, फिर उसके पूरा एग्जांपल लिख देना और इनके स्ट्रक्चर भी बना के आ जाना जो तुम्हें विद बॉन्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर देना। फिर पॉलीसैकेराइड की हेडिंग डालना और अपने पॉलीसैकेराइड लिख के आ जाना, उसके अंदर भी दो होमोपॉलीसैकेराइड हेट्रोपॉलीसैकेराइड दोनों अलग अलग लिख के आना। देन फिर तुम उसकी डालना फंक्शन की एडिट। और ये जो मेरे नोट्स है ना ये एक्चुअली में डिफरेंट नोट्स हैं, जो मेरी बायोकेमिस्ट्री 7 डे के मॉड्यूल है ना उसके अंदर एक्स्ट्रा क्लिनिकल एनाटॉमी एक्स्ट्रा पॉइंट्स उस नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम वहां पे जाके वो बाय कर सकते हो। तो तुम्हें फंक्शन की हेडिंग डाल के तुम्हें फिर फंक्शन लिखना है, बहुत ईजी से ग्लूकोज है जो तुमने यहाँ लिखा है ना उनके फंक्शन लिख देना। ग्लूकोज क्यों यूज होता है अपनी बॉडी के अंदर, एटीपी प्रोड्यूस के अंदर, एनर्जी के अंदर, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज का स्टोर फॉर्म है ना। इंसुलिन क्या होता है, ये अपना हार्मोन की तरह एक्ट करता है। फिर अपना राइबोस क्या होता है, राइबोस अपना आरएनए के अंदर यूज होता है, मतलब पेंटोस शुगर है जो आरएनए में यूज होती है। डीऑक्सीराइबोस अपना क्या होता है, ये जो है अपने डीएनए के अंदर शुगर यूज होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपको एक एक स्ट्रक्चर का फंक्शन आपको ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, नीट के टाइम में पढ़ा हुआ होता है। तो फर्दर मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बनना 1 घंटे की हो जाएगी। तो पहले डेफिनेशन डालो, डेफिनेशन लिखो, क्लासिफिकेशन लिखो, देन इसके फंक्शन लिखो। फंक्शन के लिए तुम मेरे नोट्स बाय कर सकते हो, उसके साइड से दी हुई है,
देन क्लासिफिकेशन में ना मैंने तुम्हें बहुत सी चीजें नहीं बताई, वो मेरे नोट्स में दिखा है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पेंटोस के एग्जांपल जो होते हैं ना, राइबोस होता है जो आरएनए में लगता है, डीऑक्सीराइबोस जो भी पेंटोस है, एक्सुलोस, ठीक है ना। फिर हेक्सोस में क्या आता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोस, फ्रक्टोज, ये सब हेक्सोस के एग्जांपल हैं। तो फर्दर और एग्जांपल भी मेरे नोट्स में ऐड है। सो नेक्स्ट वीडियो जो है ना मेरे हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर होने वाली है, और उस वीडियो का लिंक आपको राइट बटन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।